चुनाव हारना? अतीक गुंडा था। ओके। अतीक गुंडा था। अतीक के अंदर यह व्यवस्था नहीं थी कि वो मुसलमानों का भी खैर ख्वाह है। उसको जैसे एक बड़ी कार आई थी, मैं कार का नाम भूल गया हूं, मेरे ख्याल से BMW की S6 थी या जो भी थी गाड़ी, तो जैद उसका रिश्तेदार है, वो लेके आया वो गाड़ी। तो उसने कहा कि भैया लीजिए, ये पहली गाड़ी है इलाहाबाद की। बोले तुम चली हो वहां? हाँ। बोले साले अतीक पागल हैं, अबे पहली गाड़ी है तो अतीक की गाड़ी होगी। उस आदमी को 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए पकड़ा दिए, नंगे पैर अपने घर से उसके घर तक भेजा पीछा करके कि पैदल जाओगे, ये महंगी गाड़ी चलाओगे अतीक के रहते हुए, अपने आदमी के लिए है वैसा। मदरसा कांड मुस्लिम, और ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को उसने तरस किया, इसीलिए उसका चुनाव हारना शुरू हुआ, जबकि उसने गद्दी बसवा दिए थे पर लोग नाराज थे। वो अतीक ना मुसलमानों का था ना हिंदुओं का था, वो केवल क्रिमिनल था, वो सिर्फ क्राइम करता था, गुंडा था, हत्यारा था वो। मुख्तार अंसारी, मैं मुख्तार अंसारी को कोई महिमा मंडन नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मुख्तार अंसारी जब हम गए वहां पे तो बहुत सारे हिंदू भी उसकी तारीफ करते हैं, उसकी एक रॉबिन हुड छवि है, लेकिन अतीक अहमद की रॉबिन हुड छवि नहीं थी। हां, मुख्तार अंसारी ज्यादा कोल्ड ब्लडेड था, प्लानर था बड़ा। तो मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय वाली हत्या हुई, उस हत्या में अपने गले की वोकल कॉर्ड का उसने सर्जरी करा ली, क्योंकि फोन पे जो बोल चुका था तो उसका वॉइस सैंपल मैच ना हो, इसलिए वोकल कॉर्ड की उसने सर्जरी करा ली मुख्तार ने, ताकि वॉइस सैंपल मैच ना हो, और अंततः वो वॉइस सैंपल मैच नहीं हुआ। ये मुख्तार अंसारी है, ये अफजाल अंसारी है। मालूम है मुख्तार अंसारी एक अलग किस्म का अपराधी है, खानदानी भी थे, खानदानी भी थे। नाना उनके भारत मेडल पा चुके हैं भारतीय सेना के लिए, और अच्छा खासा मेडल, बड़ा मेडल पा चुके हैं, बहुत। उनके यहाँ स्पोर्ट्समैन भी रहे, सब कुछ रहा। इट डजंट मीन हामिद अंसारी जी वाइस प्रेसिडेंट रहे, इनके पिताजी शायद कांग्रेस में थे लंबे समय, जितना मैंने पढ़ा था। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सारी चीजें सही है। बेटा शूटिंग में रहा, तो हाँ, मतलब उनका, ये अपने खानदान में पहले लोग थे जो अपराध में गए थे। मैं चंबल के एक डाकू का नाम भूल रहा हूँ, संभवतः मोहर सिंह नाम था। मोहर सिंह एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन मोहर सिंह का बेटा जानते क्या करता है? क्या? वो पुलिस में इंस्पेक्टर है, और उसने भी बहुत सारे डाकुओं को एनकाउंटर में मारा। अरे, तो मैं ये बात मुख्तार अंसारी के लिए इसलिए कह रहा हूं, मैं इनके परिवार का जिक्र करते जी, कि उनके परिवार का मसला आ ही रहा है, बहुत अच्छा परिवार था, इसका मतलब नहीं कि मुख्तार अंसारी के सारे अपराध मुआफी के काबिल है। ये मुख्तार अंसारी का मसला जी। इनके देखिए, इनका मैंने पढ़ना जब शुरू किया, इनके ग्रैंडफादर जो थे मुख्तार अहमद अंसारी, वो सर्जन थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं जी 1927 में। हाँ, बहुत बड़ी बात है। इनके नाना को मेडल है, हाँ, संभवतः। और ब्रिगेडियर उस्मान जो है, हाँ, ब्रिगेडियर उस्मान, और बड़ा नाम आता है ब्रिगेडियर उस्मान, बहुत बड़ा नाम है उनका, बड़े बड़े अवार्ड मिले उन्हें जी। उस फैमिली का वो बंदा है, महावीर चक्र मिला हुआ है, और वो उस फैमिली से है, लेकिन अपराधी तो अपराधी है। तो मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन ये मैं मानता हूं कि मुख्तार एक अलग किस्म का अपराधी था, वो एक्चुअली माफिया था, ये गुंडा था, अतीक गुंडा था। अतीक की मुख्तार से तुलना नहीं की जा सकती अपराध में भी। मतलब आप दाऊद इब्राहिम से, मतलब मैं ऐसे उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं, आप दाऊद इब्राहिम से किसी इकबाल अंडे वाले जो छोटा सा गुंडा है कानपुर का, या जावेद रिंग वाला एक गुंडा है, या पप्पू चुहिया एक गुंडा है, उनसे तुलना नहीं कर सकते। और अतीक का पूरा माफियाज़म इलाहाबाद तक सीमित था, आसपास कौशाम्बी और कुछ सीटों तक। मुख्तार अंसारी को वैसे भी लोग जानते थे। ये फर्क है मुख्तार और अतीक में। रुतबा था, उसका रुतबा था, इनका खौफ था।